सभी भक्तों को, सभी सनातन परंपराओं को मानने वाले सभी भक्तजनों को आचार्य पंडित मनोज तिवारी की तरफ से जय श्री राम। आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। आज हम एकादशी, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है, उसके विषय में आपको बतलाएंगे और उसके महात्म की कथा हम आपको सुनाएंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और इस एकादशी में भगवान नारायण का योग के द्वारा जो पूजा करता है, ध्यान करता है, जप करता है, उसे भगवान नारायण के योग रूप का फल प्राप्त होता है। तो उससे संबंधित योगिनी एकादशी की कथा आपको हम सुनाते हैं। एक समय की बात है, युधिष्ठिर जी ने भगवान से कृष्ण से पूछा कि हे माधव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से प्राणी सभी रोगों से, सभी कष्टों से, सभी दुखों से मुक्त हो जाए। तो युधिष्ठिर जी ने जब इस प्रकार पूछा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक व्रत है जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। उस व्रत का नाम है योगिनी एकादशी। जो भी पातक व्यक्ति, जो बड़े बड़े पातकी हैं, पापी हैं, उनके सारे पापों का नाश करने में सक्षम है, ऐसी योगिनी एकादशी मैं तुम्हें बतलाता हूं। एक समय अलकापुरी में श्री कुबेर जी भगवान शिव का पूजन कर रहे थे और पूजन करते समय उनको पुष्प प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो यक्ष पुष्प देने आता था वो उस दिन उस भगवान शिव के पूजन के लिए पुष्प देने नहीं आया। उस यक्ष का नाम था हेममाली और हेममाली उस दिन पुष्प लेके तो आया पर अपने घर रुक गया और उसकी पत्नी का नाम था विशालाक्षी। उसके साथ प्रेमवश वशीभूत होकर रमण करने लगा और रमण करते करते उसको यह विस्मृत हो गया, वो भूल गया कि हमको पुष्प लेके जाके देना है श्री कुबेर जी को, जो कि भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा भी कर रहे होंगे। वो विस्मृत हो गया, वो भूल गया और वो पत्नी के साथ रमण करता रहा। इधर कुबेर जी पूजन कर रहे थे, पुष्प का इंतजार करते करते दोपहर हो गई। तो श्री कुबेर जी दूसरे यक्ष को बुलाकर कहते हैं, क्या हुआ, हमारी पूजा के लिए फूल क्यों नहीं आया? कहे वो जो यक्ष था वो लाया ही नहीं। कहे कौन यक्ष है? कहे हेममाली। कहे उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो। तो उसके सिपाही जो यक्ष थे वो जाते हैं हेममाली के घर और उससे कहते हैं तुमको कुबेर जी बुलाए हुए। इतना सुनते ही हेममाली को
याद आया कि अरे आज तो हमने भगवान शिव के पूजन का पुष्प कुबेर जी को हमने दिया ही नहीं। हो सकता है वो नाराज हो गए हों। दौड़ते हुए पहुंचता है और श्री कुबेर जी के सामने खड़ा होके क्षमा प्रार्थना करता है। पर कुबेर जी बड़े क्रोधित होकर कहते हैं, तुम भगवान के पूजन का पुष्प ही देना यहां भूल गए। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ, तुम्हें भयंकर रोगों से पीड़ित कोढ़ हो जाए और तुम पृथ्वी पर निवास करो। ऐसा श्री कुबेर जी ने उनको श्राप दिया और हेमाली जो था तत्काल पृथ्वी लोक पर कोढ़ से युक्त होकर समय व्यतीत करने लगा। समय बीतता रहा, उसको कष्ट सहन हो करता रहा, किसी प्रकार बहुत कष्ट था। एक समय वह घूमते घूमते कुछ दूर जब पहुंचा तो पहाड़ के पास एक पुंज दिखाई देता है। उस पहाड़ पर श्री मार्कंडेय जी विराजमान थे। मार्कंडेय जी के पास पहुंचता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है। तो मार्कंडेय जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस यक्ष हेममाली ने कहा, मेरा नाम हेममाली है, मैं यक्ष हूं, श्री कुबेर जी का मैं सेवक था। उनके पूजा के फूल हम उनको समय पर उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसकी वजह से कुबेर जी ने हमको श्राप दे दिया। इस कारणवश हम पृथ्वी लोक पर कोढ़ से युक्त होकर, रोगों से ग्रसित होकर मैं इधर उधर भटक रहा हूं। कई वर्ष बीत गए, हमारे न ही दुख दूर हो रहे हैं, न कोढ़ से मुक्ति मिल रही है। अगर कोई उपाय आप जानती हूं तो कृपा कर बतलाइए। मैं अपने परिवार से भी अलग हो चुका हूं। परिवार मेरा वही अलकापुरी में है। तो मार्कंडेय जी ने कहा, आपने जो भी कष्ट पाया उसको इतने दिन उसको तो समाप्त नहीं किया जा सकता। हां, इस श्राप से मुक्त होने का एक उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूं। अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। कहें क्या है? हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहते हैं। हेममाली कहता है कि हे ऋषिवर, उस उपाय को कृपा बतलावें। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा उस उपाय को करने का। कहे, आषाढ़ मास आ रहा है, कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम योगिनी है। कहें क्या करना होगा? कहें उस एकादशी का तुम्हें निराहार रह के व्रत करना है और भगवान नारायण का पूजन करना है, चरणामृत लेना है, सिर्फ जल पीकर उस व्रत को करो और पूजन करो और रात्रि जागरण करो और भगवान के कीर्तन भजन में उस व्रत को पूरी रात्रि व्यतीत करो। प्रातः काल जल पीकर पारण करो, निश्चय ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पर इस क्रिया को करने के पहले तुमको योग करना होगा और योगिनियों को ध्यान करके योग का साधना करना होगा। अगर आप इस प्रकार कर सकते हो तो करो, निश्चय ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मार्कंडेय जी की बात को सुनकर हेममाली कहता है कि मैं अवश्य इस व्रत को करूंगा। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आई और उसने बड़े विधि विधान से स्नान ध्यान करके भगवान नारायण का पूजन व्रत किया और रात्रि योग आसन में बैठकर योगिनी का ध्यान करके भगवान का भजन कीर्तन करते हुए बिताया। प्रातः काल उसने पारण किया
और उनकी कृपा से उसके सारे दुख नष्ट हो गए, उसके सारे पाप कट गए और उसके सारे रोग जो कोढ़ से वो युक्त था, उसके सारे कोढ़ समाप्त हो गए। वो पहले की तरह स्वस्थ हो गया और स्वस्थ होकर यक्षलोक अलकापुरी पहुंचा और श्री कुबेर जी को प्रणाम किया और पहले के अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना किया। और कुबेर जी ने पूछा, तुम्हारे कष्ट कैसे दूर हुए? तब हेममाली ने कहा कि हमको तो श्री मार्कंडेय जी ने ऐसा ऐसा आषाढ़ मास के श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। मैंने बड़े भाव से किया और उस व्रत के प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, सारे कष्ट दूर हो गए, सारे शरीर का जो दुख व्याधि था, रोग था, सारा कट गया और आपके श्राप से मैं मुक्त हो गया। इस प्रकार श्री कुबेर जी से जब कहा तो श्री कुबेर जी ने उसको कहा, कोई बात नहीं, आगे से कोई ऐसी गलती मत करना। और तब से और आज तक आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी प्रचलित हुई और इस एकादशी में जो भी योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे रोग व्याधि से उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हर प्रकार से चेष्टा करके इस व्रत को अवश्य करें। और व्रत जो है, प्रातःकाल स्नान ध्यान करके भगवान का, शालिग्राम का या भगवान विष्णु का मूर्ति रूप में जो भी हो उनका पूजन करें। पूजन के बाद चरणामृत लेकर निराहार रहकर प्रयास ये करते हुए, अगर शरीर अस्वस्थ है या किसी कारणवश कुछ बिना खाए नहीं रह सकता व्यक्ति, तो कुछ फलाहार लेकर इस व्रत को पूर्ण करे, रात्रि जागरण करे, भगवान का कीर्तन भजन में रात्रि पूरा व्यतीत करे और प्रातःकाल उस व्रत का पारण करे, तो उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार योगिनी एकादशी का महात्म कथा हमने आपको सुनाया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट्स में हमको अपनी राय प्रस्तुत करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। हम यथासंभव हर एकादशी की कथा आपको एकादशी वाले दिन आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।